हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा और एक नया वीडियो आ गया है शेड एंड लाइट के ऊपर। जैसे कि मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट करके बताया कि आप वीडियो इंग्लिश में बना रहे हो, उसकी जगह पे हिंदी में बनाइए, तो हमें भी समझ में आया कि आप क्या सिखा रहे हैं और कैसे सिखा रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में बनाऊँगा ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। टुडे आई एम गोइंग टू do my video in Hindi and English together. Okay, so as you have seen my first two videos, I showed all 6 things to include in a shading. जैसे कि मैंने पहले 2 वीडियो में बताया है कि 6 चीज़ें हमें इसमें शेडिंग में ऐड करनी होती है। पहली चीज़ है हाईलाइट, जो कि डायरेक्ट लाइट हमारे सरफेस पे गिरती है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको स्पॉटलाइट या हाईलाइट कहा जाता है। हाईलाइट के बाद लाइट टोन यहाँ से होके मिडल टोन पे कन्वर्ट हो रहा है और वही फिर डार्क टोन में कन्वर्ट होते जा रहा है। सो लाइक हाईलाइट, लाइट टोन, मिडल टोन एंड द डार्क टोन, and here you can see the reflection part on the edges down and your standing line and then shadow. तो ये 6 चीज़ें हैं, जैसे कि हाईलाइट, लाइट टोन, मिडल टोन, डार्क टोन, फिर शैडो, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये लाइट दिख रहा है कलर, वो है रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप इसके लिए आपके पास डिफरेंट पेंसिल्स हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं है तो आप नॉर्मल पेंसिल से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डार्क इफ़ेक्ट जो है वो कम मिलेगा आपको। अगर आपको प्रोफेशनल लेवल के हिसाब से या फिर बहुत अच्छा से रिज़ल्ट चाहिए तो आपको शेडिंग पेंसिल्स यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने लिया है HB पेंसिल। आई एम यूटिलाइजिंग अ HB पेंसिल टू डू दिस लाइटर शेड। आपको इस तरह से करना है कि आपको ये शेड जैसे कि कलर कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे शेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सरफेस है लाइट यहाँ पे आ रही है, तो आप देख पा रहे हैं कि लाइट जो है यहाँ से आ रही है। अब लाइट यहाँ से आ रही है तो थोड़ा सा वो आगे जाके लाइट टोन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, मतलब कि डायरेक्ट लाइट से हट के थोड़ा सा लाइट शेड जो क्रिएट होता है उस तरीके से उसका शेड क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे जैसे कॉटन बर्ड या फिर टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये मेथड नहीं समझेगा कि हाथों से कितना और कैसे प्रेशर देना है, तो आप यहाँ पे टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। एज आई एम यूजिंग योर लाइटर शेड because the light is coming from left hand side and slowly it's going to convert a light shade, so I am creating that light shade here. So my light shade is already almost done. Now I am going to go for the light to middle. Okay, here we already used a light shade. यहाँ पे हमने लाइट शेड यूज़ किया था, वो लाइट शेड हम यहाँ से शुरू करके मिडल टोन तक जाएंगे, मतलब लाइट शेड से शुरू होते होते मध्यम जो शेड होगा उसका उस तक पहुँचेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसकी 3 बाजुएं हैं, वी हैव 3 साइड्स, सो 3 साइड्स मीन्स 3 डिफरेंट शेड्स वी आर गोइंग टू यूटिलाइज, एंड ईच पार्ट विल हैव a 2 शेड्स. Okay, it is like highlight to light shade, now light shade to middle shade. जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट से लाइट शेड पे गए थे, वैसे ही यहाँ पे जाएंगे हम लोग लाइट शेड से मिडल शेड तक। आपको पेंसिल बहुत हल्के हाथों से पकड़नी है और उसको रगड़ना नहीं है, बहुत हल्के से उसको, जैसे हम
कलर करते हैं वैसे ही उसको कलर की तरह करना है। उसके लाइंस नहीं दिखने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेज का जो टेक्सचर है वो टेक्सचर दिख रहा है आपको, लेकिन जो पेंसिल के स्ट्रोक्स है वो नहीं दिखेंगे। आप चाहे तो इसको बाद में मर्ज कर सकते हैं, और या फिर अगर आपको चाहिए तो पेज का टेक्सचर एज इट इज़ रख सकते हैं। यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ द पेज, बट इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ स्ट्रोक्स और लाइन्स। इट्स लाइक अ texture of the page. You can keep it like this only, or either you can merge it as I merge here. You can merge it as per your choice. If you want that surface like this only, you can keep it like that. You need to make it like very lightly. Do not pressure your pencil, like just you need to move your pencil slowly on the surface. It will create your shading nicely. As I told you, I'm going to make a light and middle shade here in the surface. So my light shade is almost going to complete now. So I'm going to add middle now. So slowly we'll go step by step to add all the details. Now I'm utilizing my 2B pencil to make the middle shade. अब मैंने पेंसिल चेंज कर ली है, मैंने 2B पेंसिल ली है, तो थोड़ा सा डार्कर शेड, मतलब कि जो मिडिल शेड हमें क्रिएट करना था, मिडिल शेड मैं यहाँ से कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब ये शेड 2 डिफरेंट शेड में कन्वर्ट हो चुका है। आप थोड़ा सा और डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं पूरा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेलिंग करूँगा तो फिर मुझे इसका जो सरफेस है उसका आइडिया नहीं मिल पाएगा। तो पहले मैं एक रफ बैकग्राउंड क्रिएट कर दूँगा, उसके बाद में मैं फाइनल डिटेलिंग के लिए उसमें डिटेल शेड जितने चाहिए उतने ऐड करूँगा। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ 6B। नाउ आई एम गोइंग टू यूटिलाइज अ 6B टू मेक अ डार्कर शेड हियर। 6B से मैं इसका डार्क शेड बनाऊँगा, और वो भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगा, ताकि उसमें अगर मुझे कुछ चेंज करने हो तो मैं कर सकता हूँ। Now I'm going a little faster to just cover the area.
यहाँ पे भी थोड़ा सा हम नीचे की सरफेस को थोड़ा सा डार्क रखेंगे और ऊपर का पार्ट ऑलरेडी जैसे हमने सब जगह पे एक साइड पे डार्क और एक साइड पे लाइट किया है, यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह से हो ताकि वो एक डिफरेंट पार्ट और जो लाइट है वो हर जगह पे सेम नहीं होती है, इसीलिए इसको इस तरह से करने में ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलता है। If I'll do the same color for all cube or all sides, will not look that good. That's why I'm doing half of shades like dark and light for each and every part. As you can see that my all three parts are done now. Okay, but still it is not looking as good as this because this is like just a बैकग्राउंड ऑफ दैट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा पूरा ख़त्म हो गया बॉक्स, लेकिन इसकी तरह नहीं दिख रहा है। ये ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सॉलिड लग रहा है। इसका ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा वज़न है इसका, लेकिन यहाँ पे नहीं महसूस हो रहा है। क्यों? कि अब तक ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। इसका जो बेस कोट है वो मैंने रेडी किया है ताकि जो मेन शेड्स है, जहाँ जहाँ जो चाहिए थे शेड्स, वो मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं। अब इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में करने जाऊँगा तो और अच्छे से वो निखर के आएगा। तो देखिए मैं भी और अच्छे से उसकी डिटेलिंग कैसे कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा वर्क में। अब और ज़्यादा डार्क और डिटेलिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसमें 8B, अगर आपके पास हो 8B, और 10B अगर आपके पास हो तो 10B आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि और अच्छे से डार्क कलर उभर के आएगा। अब देख पा रहे होंगे कि शेड्स अब और ज़्यादा डार्क होने लग गए हैं। Now for making it dark I am just utilizing 8B. If you have 8B you can utilize, and if you don't have 8B you can utilize 10B, as per your choice, whatever you like. We just need a dark shade. एजेस जो है सारी इनकी जो बॉर्डर्स है वो हम लोग थोड़े से डिटेल में करेंगे ताकि वो उभर के आए, नहीं तो वो दिखेंगे नहीं। We'll do the edges little darker to make it obvious, otherwise it will be not visible that good. Now this surface is almost ready. I'll add some detailing with the 6B on this surface also to make it little more obvious. As I made this edge little darker, and here I am keeping a light shade. Why? Because both the surfaces are darker. If I'll keep it dark, the edge will not visible. जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो इसका हिस्सा है वो मैंने डार्क करके रखा है, और यहाँ पे मैं उसको लाइट छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये दोनों डार्क कर दूँगा तो ये ऑलरेडी डार्क है और ये भी डार्क रहेगा तो ये दिखेगा नहीं, इसलिए उसको दिखाने के लिए मैंने लाइट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर रहा हूँ ताकि वो वाइट से थोड़ा हट के उभर के आए। और इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, और ये हिस्से को भी थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा ये खिल के बाहर आने लग गया है।
कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पार्ट छूटा हुआ है, उसको छोड़ना नहीं है, डार्क से लाइट तक मिक्स कर देना है ताकि वो एक ही पार्ट लगे। कहीं भी आउटलाइन जैसा फील नहीं आना चाहिए। Like you need to merge it properly. It should not look like a outline or particular different part. It should be look like a one single part. So you need to merge each and every area with very neat and tidy method. जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें हम शेडो कैसे ऐड करना है वो देखते हैं। जैसे कि सबको पता है शेडो जो होता है वो डार्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग शेडो करने के टाइम पे उसमें ब्लैक कलर या फिर बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप ब्लैक या डार्क कलर यूज़ करें। हाँ, डार्क कलर यूज़ करना है, लेकिन कहाँ पे यूज़ करना है, जैसे कि ये इसका निचला हिस्सा जहाँ पे वो सरफेस पे है रखा हुआ, उस एरिया को, सिर्फ इतनी ही एरिया को हमें डार्क एक लाइन या फिर एक स्मॉल एरिया हमें कन्वर्ट करके करना है। आप देख पा रहे होंगे मैंने सिर्फ इतना सा डार्क किया है। सेम मैं इसको यहाँ पे भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उतना ही एक आउटलाइन जितना ही करूँगा। आपने देखा मैंने सिर्फ उसको एक आउटलाइन, हल्के से आउटलाइन के जितना ही मैंने वहाँ पे किया हुआ है। और अब ये मैं थोड़ा सा इसका डार्कनेस बढ़ा देता हूँ ताकि वो शैडो और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बता पाए। ये वाला हिस्सा डार्क इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट पहुँच नहीं पाएगी। ये जो लाइट है, लाइट यहाँ तक पहुँचेगी तो ये भी हिस्सा लाइट हो जाएगा, लेकिन ये इतना डार्क है क्योंकि लाइट जो है यहाँ से आ रही है तो इस तरफ लाइट पहुँच नहीं पाएगी। लेकिन ये वाला हिस्सा हमारा लाइट दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे भी हमारा रिफ्लेक्शन है, इसलिए वो हिस्से जो है वो थोड़े से लाइट दिख रहे हैं और यहाँ से भी कहीं ना कहीं से उसको रिफ्लेक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लाइट सरफेस क्रिएट हो रही है। इसको बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं रखते हुए हम थोड़ा सा मर्ज कर देंगे। और ये एजेस मैं थोड़ी से मर्ज कर देता हूँ। और रहा ये पार्ट, इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है, यहाँ पे थोड़े से शेड को हम ऐड कर देते हैं ताकि एक फाइनल टचअप मिल जाए इसको भी। अब आप देख पा रहे होंगे ये बॉक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के तैयारी में है। अब आपको ये जो पार्ट है, जैसे कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। यहाँ पे जो डार्क पेंसिल मेरे पास है 10B या 8B जो भी हैं, आप वो लेके उससे हल्के हाथों से, जितना हो सके उतना हल्के हाथों से इसको आप ये करेंगे, शेड करेंगे। Here I am using a dark pencil. As I told you, like we no need to do the shadow very dark. Just the starting point we'll do the darker one and then we'll go lighter. And it's not a necessary process to completely draw the shadow and then you do the shading of that. You just need to start the shadow and you just keep it as it is, as go lighter. It's not compulsory to create the shape of the shadow. Okay,
and you can merge this all with the 2B pencil or HB pencil to make a smoother effect. No need to utilize the darker pencil again and again. As the surface is in a sleeping direction, because the thing is kept on surface, whatever object is there, and where we have a two objects, so I'll make this also connect, then it is looking like that both the objects are on a one single surface. Okay, it is kept on a one single surface, and you can see the shadow. It's getting merged slowly. जैसे कि मैंने पूरा ये सरफेस बना दिया है ताकि वो लगे कि दोनों एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही सरफेस पे रखे हुए, एक ही टेबल पे या एक ही जगह पे रखे हुए हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों बॉक्स अच्छे से शेड होके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चाहे तो और डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको और ज़्यादा डार्क चाहिए, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सारा डार्क शेड ही हो। अगर आपको मैं बोलूँ कि ये जो है बॉक्स वो ब्लू कलर का एक बॉक्स है और ये वाला जो बॉक्स है वो हल्के हरे रंग का है या पीले रंग का है, तो वो लाइट शेड से बनेगा और ये डार्क शेड से बनेगा। तो दोनों की जो शेड एंड लाइट की ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पे। उनकी जो इफ़ेक्ट आनी चाहिए थी वो आ चुकी है यहाँ पे। तो लाइट कलर से भी हम पूरा शेड ख़त्म कर सकते हैं और उसको और ज़्यादा डार्क करके भी हम कर सकते